मैं किसी कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर या किसी भी माफिया को नहीं जानता हूँ। जब मैं भी सत्ताधारी पार्टी में था तो मैं भी बहुत कुछ जानता था। वक्त आएगा तो मैं आपके माध्यम से बोल भी दूंगा कि ये लोग किसके माध्यम से क्या काम करते थे और अभी किसके माध्यम से क्या काम कर रहे हैं, कौन लिफ्टिंग का पैसा खा रहा है और कौन कोयला चोरी का पैसा खा रहा है और कौन किसका ड्रेजिंग का पैसा खा रहा है। सवाल कर रहे हैं जयदेव खां, उसका इतिहास आप पढ़िएगा। पूरे के पूरे अंडाल को आज उसने माफिया का गढ़ बना दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपनी जेब भरने के काम कर रहे हैं और रेल पार को एज अ वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं। आगे देखिए, पोशाक अगर आप वाइट पहन लें तो आपका अंदर का काला कोयला वाला जो कॉलर है ना, वो आपका कभी वाइट नहीं हो सकता। आप चोर थे, चोर हैं और चोर ही रहेंगे। कि आप लोगों को पता होगा, पिछले 2 हफ्तों से रेल पार्क में हवाओं में एक ऐसी आबोहवा मिल रही है जिससे लोग सफोकेशन कर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, चेहरे में जलन हो रही है और इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि मुंह में मास्क पहनना पड़ रहा है या फिर कपड़ा, या फिर उसके अलावा वो लोग सांस लेना तो दूर खड़ा नहीं हो पा रहे वहाँ। देखिए, मैं उस चीज़ को अभी तक फील नहीं किया हूँ, लेकिन लोगों से मिला हूँ, मिलजुल कर बात करने के माध्यम से ये पता चला है कि ये क्या हो रहा है हमारे रेल पार में। हमेशा रेल पार को ही टारगेट क्यों किया जाता है? आप लोगों को पता होगा कि रेल पार एक हाईली पॉपुलेटेड इलाका है, हाईली पॉपुलेटेड इलाका है जहाँ से मंत्री मलय घटक 3 बार मिनिस्टर बन के आए हैं। तो सबसे पहला प्रेफरेंस उनका रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं अपनी बात यही रखना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने लेटर भी लिखा है, ये लेटर में लिखा है, डीएम साहब को हम लोगों ने मेंशन किया है, लेटर में एड्रेस किया है और इसका सीसी हम लोगों ने दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, डीआरएम रेलवे को दिया है, क्योंकि कुछ एरिया डीआरएम का भी पड़ता है, ऑफिसर इंचार्ज आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन का पड़ता है और मिनिस्टर मलय घटक जो एमएलए हैं वहाँ के, उनको दिया है। ये 5 संस्था जिसमें मिनिस्टर मलय घटक भी हैं, कमिश्नर एडीपीसी साहब भी हैं, डीआरएम रेलवे मैनेजर आसनसोल भी हैं और डीएम साहब भी हैं। ये सब 15 दिन हो गया, अभी तक लोगों के लिए ये लोग क्यों नहीं उतरे? जबकि ये लोग अपने हर एक भाषण में, हर एक प्रोग्राम में बोलते हैं जनहित में जारी, जनहित में जारी, जनहित में जारी। तो हमें तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा कुछ जनहित में जारी। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपनी जेब भरने के काम कर रहे हैं और रेल पार को एज अ वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं। आगे की बात, उस चीज़ को पता करने का कोशिश भी किया तो लोगों ने कहा कि किसी का कहना है कि कोई किधर से गैस छोड़ रहा है, किसी का कहना है कि कोई कहीं पर ट्रेनिंग हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को जाकर तफसील से चेक भी किया, लोको ग्राउंड में भी जाकर चेक किया और भी अन्यथा जगह पे जाकर चेक किया, तो हमें ये सब कुछ मिला नहीं। तो ये क्या मौजू चल रहा है, क्या टारगेट है इन लोगों का, यही जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली शाम मगरिब की नमाज होती है, उसके बाद से शुरू होती है और रात 9 बजे तक ये होता है और इतना सफोकेशन, इतना जलन होता है कि हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। मंगलवार का दिन था 16 तारीख को ही हुआ था। सेकंड बार जो हुआ 22 नवंबर, वो भी मंगलवार का दिन था और टाइमिंग लगभग वही 6-7 का टाइमिंग था। तो हम लोगों ने फील्ड में आकर के इसको महसूस भी किया कि हमारे यहाँ नाक में भी जलन हो रही थी, आँख में जलन हो रही थी और आप मीडिया कर्मी भी वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने भी देखा इस चीज़ को। तो इसके बाद हम लोगों ने जाके स्पॉट पे चेक किया। अगर पब्लिक से ये बात चल के सामने आ रहा है कि वहाँ पे डीआरएम और रेलवे पुलिस बल जो है वो किसी तरह का ट्रेनिंग वहाँ पे हो रहा है, तो मेरा कहना, मेरा मुतालबा ये है कि अगर वहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है तो ये हाई पॉपुलेशन इलाका हमारा रेल पार है। वहाँ के जो लोगों से, जो रेलवे ग्राउंड के आसपास के जो क्वार्टर्स हैं, वहाँ के लोगों से हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं, जबकि यहाँ पे ट्रेनिंग होगा तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा तकलीफ होगा। उन लोगों को किसी तरह का तकलीफ नहीं था और तकलीफ रेल पार के इलाके में था। तो अगर ये बात रेलवे की तरफ से हो रही है तो हम लोगों का मुतालबा डीआरएम से भी होगा, रेलवे से भी होगा कि हम लोग यहाँ पे हाई पॉपुलेशन इलाका, आबादी रहती है यहाँ पे और किसी तरह का परेशानी जो आ रहा है सामने, तो उनसे मुतालबा है कि आप किसी फाँका जगह में अपना ट्रेनिंग को करवाएं। ये हमारा रिक्वेस्ट होगा उनसे। वहाँ पे रहने वाले लोगों में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंग जो है वो बर्दाश्त कर लेता है कुछ हद तक, लेकिन बच्चे और बूढ़े तो बर्दाश्त करना मुश्किल है। अगर किसी तरह का इंसिडेंट सामने आ जाता है, जानी नुकसान हो जाता है, ये तो नुकसान हमारा होगा ना। तो ये पब्लिक का माध्यम, उन लोगों से बात हुआ है, उन लोगों ने अपने तकलीफ को हम तक रखा है, हम लोगों को कॉल करके जगह पे बुलाया कि देखिए ये परेशानी हो रही है यहाँ, तो हम लोग वहाँ सामने गए। अब पब्लिक के बाद आप मीडिया के माध्यम
हम एडमिनिस्ट्रेटर से और क्या नाम है रेलवे से सभी को सामने रख रहे हैं कि अगर आपकी वजह से हो रही तो इसको आप हल करें। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर या किसी भी माफिया को नहीं जानता हूँ। हाँ, प्रहलाद जोशी जी जो हैं वो हमारे देश के कोल मिनिस्टर हैं, वी आर ऑल एक्सेप्ट और उनका सम्मान करते हैं। अब बात रही कोई कोयला चोर की कि उनका फ़ोटो उनके साथ देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है ये कोयला चोर जो थे ये पहले शायद टीएमसी में भी थे, तो उस वक्त भी इनका अच्छे नेताओं के साथ फ़ोटो था, और आज ये सेंट्रल में बीजेपी में जाकर सट गए हैं, मोदी जी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं, तो आज भी इनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो आप मीडिया कर्मियों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन किसका भाई है, कौन किसका टीम ए है, कौन किसका टीम बी है। मैं आपको नाम लेकर बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जिस सवाल कर रहे हैं जयदेव खां, उसका इतिहास आप पढ़िएगा, पूरे के पूरे अंडाल को आज उसने माफिया का गढ़ बना दिया है, और इस कदर माफिया का गढ़ बना दिया है, जब मैं भी सत्ताधारी पार्टी में था तो मैं भी बहुत कुछ जानता था। वक्त आएगा तो मैं आपके माध्यम से बोल भी दूंगा कि ये लोग किसके माध्यम से क्या काम करते थे और अभी किसके माध्यम से क्या काम कर रहे हैं, कौन लिफ्टिंग का पैसा खा रहा है और कौन कोयला चोरी का पैसा खा रहा है और कौन किसका ड्रेजिंग का पैसा खा रहा है। इसके लिए क्या बीजेपी का नेता जहाँ पे देखा जा रहा है कि उस पिक्चर में कि बीजेपी के एमएलए भी साथ में हैं, तो क्या इसके लिए बीजेपी पार्टी रिस्पॉन्स? चलिए आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आज से चंद महीना पहले, देखिए मेरे को बीजेपी से भी मतलब नहीं है, टीएमसी से भी मतलब, मेरे को अपनी क़यादत से मतलब, अपनी लीडरशिप से मतलब है। लेकिन आप मीडिया का सवाल जब आया तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप भी सुने। आपने इनको देखा होगा, चंद 6 महीना पहले लखन गोरई बोल के एक दुर्गापुर का कोई एमएलए है, उनका फ़ोटो नरेंद्र चक्रवर्ती के साथ हंस के था। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों के बिछड़े हुए भाई एक साथ मिले हैं। और आज देखा गया कि बीजेपी के एमएलए जयदेव खां से मिले हैं, प्रहलाद जोशी जो सेंट्रल मिनिस्टर है, कोल मिनिस्टर, उनका मुलाकात हुआ है कोयला चोरों से। देखिए पोशाक अगर आप वाइट पहन लें तो आपका अंदर का काला कोयला वाला जो कॉलर है ना, वो आपका कभी वाइट नहीं हो सकता। आप चोर थे, चोर हैं और चोर ही रहेंगे। MK कलेक्शन आपके शहर की जानी मानी कपड़ों की शोरूम, जहां एक छत के नीचे मिलेंगे बच्चे, महिला और पुरुषों की हर तरह के कपड़े। MK कलेक्शन सिर्फ आपके लिए देश भर के चुनिंदा कपड़ों की नगरी से सबसे नई कलेक्शन लाती है, तो देर ना करें, अभी आए MK कलेक्शन। हमारा पता है GD रोड, गौरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस।